गंदम की फसल तैयार करी है और बारिश आ गई है। किसान की तो फसल, किसान बेचारे को तो जो पूरे साल की कमाई थी वो जा रही होती है। सिस्टम को आप कहते हैं ना मौजूद है, उसने उतना डिलीवर नहीं किया नहीं खान साहब, ठीक है। लेकिन अब इसलिए उस सिस्टम की तब्दीली की बात हो रही है हो गई और नए सिरे से रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो गई हुआ। किसान अपने लिए तो गंदम नहीं बनाता, वो तो बनाता तो इस पूरे पाकिस्तान के लिए, ताकि लोगों को गंदम बासानी दस्तियाब। लेकिन फौरी तौर पर नोटिस लेके खाद को कंट्रोल कीमत पर दस्तियाब करना इंतहाई किसान इफ्तार साहब एक दफ़ा फिर मुश्किल में आया। एक दफ़ा फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा मुश्किल में रहता है, लेकिन इशू कभी हम मीडिया वाले ना कभी कभी उसको उठाते हैं उसके मामले को, तो इसलिए हमने एक बार फिर हम भी बात कर लेते हैं साहब कि खाद का क्या मामला चल। खाद के सवाल से पहले मैं आपका जो सवाल है ना उसका जवाब दे दूं। जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं, यकीन करें मुझे तो कभी कभी ऐसी आती है, मसलन गंदम की फसल तैयार करी है और बारिश आ गई है। किसान की तो फसल, किसान बेचारे को तो जो पूरे साल की कमाई थी वो जा रही होती है। लेकिन जो शहरी बापू हैं या टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं डेस्क पे, वो कहते हैं जी मौसम बड़ा खुशगवार, शहरी खुशगवार हो गया, बाहर निकला है, ये मतलब वो जश्न मना रहे होते हैं और ये बेचारे मातम मना रहे होते हैं। हालांकि किसान अपने लिए तो गंदम नहीं बनाता, वो तो बनाता तो इस पूरे पाकिस्तान के लिए, ताकि लोगों को गंदम बासानी दस्तियाब। अगली बात है कि जो किसान के मसाइल हैं भाई, वो किसान के मसाइल तो किसी हुकूमत ने संजीदगी के साथ कभी उनको हल करने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। इस बार जो सबसे बड़ी बात है ना, इस बार रियासत पाकिस्तान ने ठान लिया है कि ज़राअत में ही मुल्क तरक्की करेगा। आपने देखा है कि मतलब पाक फौज भी मतलब है बड़े बड़े फार्म, कारपोरेट फार्मिंग कर रही है, और मतलब ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। हमें तो इस बात का क्योंकि अंदाज़ा है और मुझे खुशी है कि चले कोई ना कोई किसी न किसी वजह से ज़राअत उठेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या अरबाब अख्तियार को सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो हमारा किसान पहले से जो सिस्टम मौजूद है उसको तो मजबूत करें। उसका मजबूत यह है कि हमारे किसान की जो बेसिक ज़रूरियात है वो तो पूरी कर दें। सिस्टम को आप कहते हैं ना मौजूद है, उसने उतना डिलीवर नहीं किया खान साहब, ठीक है। लेकिन अब इसलिए उस सिस्टम की तब्दीली की बात हो रही है, हो गई और नए सिरे से रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो गई हुआ। प्लानिंग चले है, मैं प्लानिंग हुई, एग्जीक्यूशन शुरू होनी है ना अगली बात। लेकिन आप एकदम कह रहे पता नहीं क्या हो जाए। नहीं, मैं ये कहता हूँ अभी फिलहाल फौरी तौर पर जो करने का काम है ना, वो ये है कि किसान की जो बेसिक जरूरियात है वो पूरी करें। बेसिक जरूरियात क्या है? सबसे बेसिक जरूरत है बीज और खाद है, ठीक है। चलें बीज नाकिस, अच्छा बुरा जो भी, इस पर अभी हम बहस नहीं करते। आज हमारा मौजूद नहीं है, आज हमारा मौजूद खाद है। असल काश्त हो गई, किसान के पास खाद नहीं है। अब देखें, एक तो अलमिया ये है कि पूरे 1 साल पहले यूरिया की कीमत 1735 थी। यूरिया बनता पाकिस्तान में है, यूरिया की कोई इंपोर्ट तो नहीं होती, टोटल प्रोडक्शन हमारी पाकिस्तान की है, ठीक है। एक तो है ना भाई, आपके डीएपी की कीमतें बढ़ गई हैं, वो समझ में आती है कि डीएपी बाहर से आती है तो उसका ताल्लुक डॉलर से है तो कीमत बढ़ गई है, ये तो समझ आती है। अब यूरिया बनती पाकिस्तान में है, घरों की गैस बंद करके आप खाद फैक्ट्रियों को देते हैं, इसलिए कि किसान को खाद यूरिया दस्तियाब हो। अब 1 साल पहले तक 1700 कुछ रुपए यूरिया की बोरी की कीमत थी। अब 1 साल में कौन सी कीमत आ गई है? एक तो हुकूमत ने खुद उसका कीमत जो उसकी मुकर्रर की है वो 3500 रुपये है। चलें, ये भी एक अलग सवाल है, इसको छोड़ दें। 3500 रुपये हुकूमत ने मुकर्रर कर दी, अब किसान को मिल रही है 4500 रुपये की। अब इस ब्लैक मार्केटिंग का खात्मा कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। पहले तो ये है कि 1700 से 3500 हो गई है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। मसलन ये आपका लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब 4500 रुपये का यूरिया जो किसान लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप समझे कि आगे जो गंदम की फसल आ रही है उसमें तो यूरिया और नायाब हो जाएगा, क्योंकि गंदम की फसल तो होती यूरिया पे है, ठीक है। यूरिया का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा होता है। तो ये जो एक माफिया है, जो डीलर्स है या कंपनीज है, मैं इसके बारे में नहीं कहता कि कौन माफिया है, लेकिन किसान को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मतलब इसके लिए गवर्नमेंट को या रियासत पाकिस्तान जिस तरह वो इस शोबे को संभाल रहे हैं, उनको फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर नोटिस लेके खाद को कंट्रोल कीमत पर दस्तियाब करना इंतहाई ज़रूरी है। और अगली बात सुने, जुल्म ये है कि जब किसान की गंदम घर पड़ी होती है, वो गवर्नमेंट ऐलान कर देती थी 3500 रुपये मान हमने लेनी है, ठीक है। मार्केट में उसका रेट होता है 4000 रुपये। उस वक्त आपके असिस्टेंट कमिश्नर, आपके डिप्टी कमिश्नर, आपके कमिश्नर, जितनी सरकारी मशीनरी है वो घरों में जाके घरों से ज़बरदस्ती गंदम उठाती है और उन पर मुकदमा दर्ज करती है। ये इंतहाई अफसोसनाक मतलब एक लम्हा फिक्रिया है कि जब आप गंदम उनसे ज़बरदस्ती उठा लेते हो, ठीक है, उनके मुनाफा का टाइम होता है तो आपका कानून हरकत में आ जाता है। जब उनको लेने का टाइम है, अब ना महकमा ज़राअत वाले कोई जिम्मेदार है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है।
अब किसको कहे किसान के गंदम भाई कपास के लिए अपनी फसल के लिए मुझे खाद चाहिए, अच्छा डीलर के पास जाते हैं, एक तो 1000 रुपया खाद की कीमत ब्लैक में दे रहे हैं, दूसरा वो साथ कहते हैं जी साथ DAP या नेट्रोफास लो। अब एक आम गरीब किसान है, उसकी ज़रूरत है यूरिया, वो DAP और नेट्रोफास कहाँ से ले, उसके पास तो यूरिया के पैसे नहीं है और यूरिया भी आप ब्लैक में दे रहे हो। सही। भाई इसके लिए रियासत को हरकत में आना होगा, रियासत इस तरह जुल्म किसान पर ना करे। जब गंदा उठानी है तो आपकी बात को दोबारा से मैं रिफ्रेज भी कर देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो क्राइसिस है, ठीक है कि इस वक्त हमारी हुकूमत का, हमारी रियासत का जो फोकस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की अपग्रेडेशन है और उसको एक बिल्कुल कॉर्पोरेट कलर में लेकर आना है और इन्वेस्टमेंट उसमें लेकर आनी है और बिल्कुल नया उसमें, और ये शायद है बहुत अच्छी बात। हाँ, लेकिन आप जो साथ साथ ये कह रहे हैं कि ठीक है वो तो जब एग्जीक्यूशन की तरफ आएगा और जब उसके फ्रूट्स मिलना शुरू होंगे वो अपनी जगह पर होंगे, लेकिन आप जब तक जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त खाद की जरूरत है तो खाद है, पानी की फराहमी की जरूरत है तो पानी की फराहमी है, अच्छा सिर्फ खाद है, पेस्टिसाइड है तो प्रॉपर नहीं। देखिए आप मेरे टॉपिक खाद था इसलिए खाद पे बात की। अब देखिए जिन लोगों ने कपास काश्त की है, महकमा ज़राअत का तो ये हाल है कि वो सफ़ेद मक्की के तदारक के लिए किसानों की रहनुमाई नहीं कर सका। सफ़ेद मक्की ने किसानों का बेड़ा खड़ा कर दिया है। मतलब जो ये करार ले रही गवर्नमेंट, मसलन ये है कि किसान की रहनुमाई के लिए ना महकमा ज़राअत ना हुकूमत, अभी तक मैं समझता हूँ हुकूमत संजीदा नहीं है, सिर्फ लफाजी बातें हैं। हमारे मतलब चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा फोकस किया हुआ जी कपास बढ़े, कपास भाई कपास कैसे बढ़ेगी? कपास बढ़ेगी जब आप किसान की बेसिक ज़रूरियात पूरी करेंगे, ठीक है। अब ये रोज़ाना कमिश्नर के साथ महकमा ज़राअत के साथ मीटिंग्स करने से तो कपास की पैदावार नहीं बढ़ेगी। सही कपास की पैदावार तो कपास आप आगे गंदम आ रही है, टारगेट जी रख दिया जी 50 लाख टन गंदम होगी और ये होगा। भाई जरूर करें, एक तो किसान को खाद अच्छा बीज दस्तियाब हो, मुयसर हो और कंट्रोल आप खाद से हट रहे हैं, खाद हो। आपसे गंदम की बात कर रहा हूँ, अगर गंदम की अच्छी पैदावार नहीं है तो उसके लिए बीज और खाद दोनों चीजें लाजिम है ना। खाद का जो है ना बुरान ये पिछले 4-5 साल से तो मैं मुसलसल देख रहा हूँ। मसलन पहले ये होता था कि यूरिया की खपत जब कम होती थी तो आम हो जाती थी, अब पता नहीं स्मगल हो रही है या प्रोडक्शन कम हो गई, ये खुदा जानता है। ये हुकूमत को चाहिए इस पर फोकस करे। जब बॉर्डर सील हो गए हैं तो फिर कम अज कम जो यूरिया की प्रोडक्शन हो रही है, जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे पास है, तो कम अज कम इस मसले को हल करें।